आगे हम देखते हैं कि आर्थर को इन्फर्मरी में होश आता है और सिंथिया उसके हालचाल लेने वहाँ आई हुई है। वो उसे बताती है कि टेसिया को ज्यादा इंजरीज नहीं आई हैं और उसकी कोर में कुछ गड़बड़ है। आर्थर गेस कर लेता है कि ऐसा बीस्ट विल की वजह से है जो उसने टेसिया को दी थी, क्योंकि उसकी बॉडी विल को हैंडल नहीं कर पा रही है। अगले दिन आर्थर की फैमिली भी उससे मिलने आ गई। टेसिया की फैमिली भी वहाँ आ जाती है। किंग और क्वीन को देखकर आर्थर के पेरेंट्स सम्मान में झुक जाते हैं, पर किंग उनका धन्यवाद कर बताता है कि आर्थर असल में उनकी बेटी टेसिया को प्रोटेक्ट करने में ही घायल हुआ है। वो लोग काफी टाइम से आर्थर की फैमिली से मिलना चाहते थे, क्योंकि आर्थर ने पहले भी टेसिया को स्लेव ट्रेडर्स से बचाकर सेफली एस किंगडम पहुंचाया था। आर्थर के पूछने पर विरियन बताता है कि टेसिया की बॉडी बीस्ट कोर से कंपैटिबल है, और वो ये जानने में उत्सुक था कि आखिर आर्थर को गार्डियन की कोर मिली कैसे। आर्थर जवाब में कहता है कि बीस्ट को मार कर ही उसकी कोर मिल सकती है, और विरियन को अब उसके कारनामों से ज्यादा हैरानी नहीं होती थी। धीरे धीरे और भी लोग आर्थर से मिलने आने लगे और ये सिलसिला पूरे दिन चला। आखिर में टेसिया उससे दोबारा मिलने आती है, क्योंकि उसने अभी तक आर्थर को थैंक्स नहीं कहा था। वो आर्थर से माफी भी मांगती है, क्योंकि वो उसकी इस हालत का फायदा उठाने वाली थी। आर्थर जब तक कुछ समझ पाता तब तक वो उसे किस कर लेती है। आर्थर अपनी इंजरी से धीरे धीरे रिकवर कर रहा था और अब उसकी पहली क्लास का भी टाइम आ चुका था। क्लास से पहले आर्थर गिडियन और सिंथिया के साथ उसकी प्राइवेट ट्रेनिंग फैसिलिटी देखने जा रहा है। हमें पता चलता है कि टेसिया का एसिमिलेशन प्रोसेस चल रहा है और वो जल्दी ही विरियन के साथ वापस एलिनॉर जाने वाली है। तभी गिडियन फैसिलिटी का दरवाजा खोलता है और हमें एक ट्रेनिंग ग्राउंड देखने को मिलता है जो नेचुरल मैना से भरपूर है। वहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन गिडियन का बनाया हुआ आर्टिफैक्ट टोबी है। गिडियन टोबी के तारीफ में पुल बांधते हुए बताता है कि वो एक ट्रेनिंग ऑपरेटर है जो मिड टियर स्पेल्स को हैंडल कर सकता है और लेवल 5 पर डार्क ऑरेंज स्टेज के मैजिशियन से भी फाइट करने में सक्षम है। ये सुनकर आर्थर टोबी को टेस्ट करना चाहता है। वो अपना ब्रेसलेट उतार फायर मैजिक से ब्लू फ्लेम्स मैनिफेस्ट कर टोबी को पंच करता है और उसके एक ही पंच से टोबी धराशाही हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक डंजन में लांसेस मॉन्स्टर्स को हंट कर रहे हैं। वो मॉन्स्टर्स कुछ अजीब है जिन्हें पहले कभी भी वहाँ देखा नहीं गया था। लांस बैरन को उन मॉन्स्टर्स का वहाँ होना एक अनजान खतरे का इशारा कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि आर्थर टोबी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और बीच बीच में गिडियन को फीडबैक्स देकर टोबी के वीक पॉइंट्स बता रहा है, जिससे टोबी को फ्यूचर में इम्प्रूव किया जा सके। आर्थर बताता है कि अभी टोबी एक सिंगल प्रोटेक्टिव मैना लेयर का यूज कर खुद को उसके अटैक से बचाता है, पर यह तरीका टिकाऊ नहीं है। वो सुझाव देता है कि इसके बदले टोबी को कई सारी इंडिविजुअल शील्ड्स बनानी चाहिए, जिससे उसका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आर्थर के इस सजेशन से सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि अभी तक उनके वर्ल्ड में ऐसा कॉन्सेप्ट किसी ने भी नहीं सोचा था। फाइनली आर्थर की क्लास का टाइम हो चला है। क्लास की तरफ जाते वक्त वो कमजोरी से लड़खड़ा रहा है, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर ली थी और अभी उसकी इंजरीज भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उसे कैथलीन मिल जाती है जो उसे सपोर्ट कर क्लास तक पहुंचाती है, क्योंकि आज वो भी उसकी स्टूडेंट है। आर्थर को प्रिंसेस के साथ एंट्री करते देख सभी स्टूडेंट्स उससे और भी ज्यादा जेलस हो जाते हैं। आर्थर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर क्लास उसे वेलकम नहीं करती और स्टूडेंट्स उससे पढ़ना भी नहीं चाहते थे। एक और स्टूडेंट ने जब हीरो बनने की कोशिश की तो आर्थर ने अपने प्रेशर से उसे उसकी औकात याद दिला दी। आर्थर स्टूडेंट्स को साफ शब्दों में समझा देता है कि चाहे उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, पर सच तो यही है कि आर्थर उनका टीचर है। स्टूडेंट्स क्लास छोड़कर जाने के लिए फ्री हैं, पर अगर वो ये जानना चाहते हैं कि आर्थर स्कूल के पहले दिन ही उनका प्रोफेसर और डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर कैसे बना, तो उन्हें उसकी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। और इसके बाद सारे स्टूडेंट्स आर्थर को सुनने में काफी इंटरेस्टेड लग रहे थे। क्लास शुरू हुई और आर्थर सबसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या वाकई कोर के कलर से मैजिशियन की पावर को मेजर किया जा सकता है। इसका जवाब किसी को भी पता नहीं था और वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 6 वॉलंटियर्स को बुलाता है। इनमें से 3 कॉन्जरर्स थे और 3 ऑग्यूमेंटर्स। वो उन्हें अपनी बेसिक लेवल स्पेल एक्टिवेट करने को कहता है। सभी अपनी एलिमेंटल एबिलिटी के हिसाब से ये बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद वो ऑग्यूमेंटर से स्पेल लॉन्च करने को और कॉन्जरर्स से अपनी स्पेल को वापस अब्सॉर्ब करने के लिए कहता है। ये सुनकर सभी हैरान थे, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ऐसा नहीं सुना था। स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं, पर वो आर्थर के बताए हुए डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हाई लेवल ऑग्यूमेंटर्स ही अपनी स्पेल को लॉन्च कर सकते थे। आर्थर उन्हें डेमो देते हुए अपनी विंड स्पेल लॉन्च करता है, जिससे क्लास का एक एरिया डैमेज हो जाता है।
स्टूडेंट्स को ऐसा करना अब मुमकिन लगने लगा और क्लास खत्म होने के बाद वो अपने नए प्रोफेसर की टीचिंग से काफी खुश नजर आ रहे थे। अगली क्लास गिडियन की थी, जिसमें आर्थर को कई असाइनमेंट्स मिले थे, पर एमिली उसकी हेल्प करने के लिए उसे अपने स्पेयर प्रोजेक्ट्स देने को तैयार है। होमवर्क से बचने की खुशी आर्थर के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी और उसे एमिली उस समय किसी देवी से कम नहीं लग रही थी।